हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम करने जा रहे हैं कुछ न्यू कंटेंट्स के साथ लिमिट्स के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड्स रिजल्ट को यूज करते हुए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू a x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू दी पावर n माइनस 1। इस स्टैंडर्ड रिजल्ट्स को यूज करते हुए आज हम कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। क्या है आपका लिमिट x अप्रोच टू ए एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। इसको हम यूज कैसे करते हैं? बिफोर दैट आपको ये सोचना होगा कि व्हेन यू पुट एट द प्लेस ऑफ x इज इक्वल टू ए देन इट मस्ट बी ए टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर फॉर्म, दैट इज 0/0 फॉर्म बनना जरूरी है। तो कोई क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से। evaluate limit x approach to 1 under root x देखो इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। क्या है आपका? अंडर रूट एक्स प्लस 1/4 पावर ऑफ एक्स प्लस 1/8 पावर ऑफ एक्स प्लस 1/16 पावर ऑफ एक्स माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 1। व्हेन वी पुट एट द प्लेस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 देन वी गेट 1 + 1 + 1 + 1 दैट इज +4 माइनस 4 विल बी 0। तो देयरफॉर डिनोमिनेटर में क्या बनेगा आपका 0, डिनोमिनेटर में भी क्या बनेगा एक्स को 1 पुट करने पर 0, तो फॉर्म बनी आपकी 0/0 की फॉर्म। इससे रिमूव करना है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो क्या फॉर्म बनी आपकी 0/0 की फॉर्म। सॉल्यूशन लिमिट x अप्रोच टू 1, इसको आप क्या लिखेंगे x टू दी पावर हाफ प्लस x टू दी पावर 1/4 प्लस x टू दी पावर 1/8 प्लस x टू दी पावर 1/16 माइनस 4 अपॉन x माइनस 1। देखो क्या है यहाँ पर, ये अंडर रूट एक्स है। अंडर रूट एक्स का मतलब क्या होगा? एक्स की पावर हाफ। यहाँ पे क्या अंडर रूट एक्स का अंडर रूट, यानी कि क्या होगा एक्स की पावर हाफ और फिर उसकी भी पावर हाफ, तो पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है तो क्या बन जाएगा एक्स की पावर 1/4। ऐसे यहाँ पे क्या पहले अंडर रूट एक्स, एक्स की पावर हाफ फिर उसका अंडर रूट, एक्स की पावर हाफ का हाफ, एक्स की पावर 1/4 फिर उसकी भी पावर हाफ, तो एक्स की पावर कितना बन जाएगा 8 बन जाएगा। सिमिलरली एक्स की पावर 1/16 बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करके ऐसे फिलअप कर देंगे। अब क्या करते हैं देखिएगा आप, लिमिट x अप्रोच टू 1 x टू दी पावर 1/2। यहाँ पर बेसिकली क्या है आपका -4 है। -4 को हम 4 जगह ब्रेक करेंगे, 1 1 1 एंड 1। कैसे? इसको लिखेंगे -1। -1 के साथ साथ इसको हम एक काम और भी कर देते हैं 1/2 अपॉन x माइनस 1। एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। लिमिट x अप्रोच टू 1 x टू दी पावर 1/4 माइनस 1 टू दी पावर 1/4 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 x टू दी पावर 1/8 माइनस 1 टू दी पावर 1/8 अपॉन x माइनस 1 प्लस लिमिट x अप्रोच टू 1 x टू दी पावर 1/16 माइनस 1 टू दी पावर 1/16 अपॉन x माइनस 1। अगर हम ध्यान से देखें 1 की पावर 1/2 क्या है 1, ये 1 की पावर 1/4 क्या आपका, ये भी 1, ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो इसको हमने ब्रेक कर दिया, साथ साथ इसको हमने क्या कर दिया स्प्लिट कर दिया। फ्रैक्शंस जो पार्ट थे उनको आपने डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दिया है। ठीक है, हम चाहते हैं इसके अंदर जो भी मैंने आपको आइडेंटिटी बताई है लिमिट x अप्रोच टू x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a, उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं। एट द प्लेस इफ यू सी हियर लिमिट x अप्रोच टू 1, देयरफॉर द न्यूमरेटर
दिस विल बी जीरो एंड सिमिलरली इन डिनोमिनेटर ऑल्सो भी जीरो। तो फॉर्म क्या बनती है आपकी 0/0 फॉर्म। साथ साथ एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n की आइडेंटिटी यहाँ पर सीधा सीधा मैच कर रही है। फॉर्मेट में आपका प्रॉब्लम आ रहा है पूरा टोटली। तो इसी तरह आप अगर यहाँ से देखेंगे एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक प्रॉपर्ली यहाँ पर भी मैच कर रही है। तो इससे आप सीधी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो क्या बनेगी आपकी वैल्यू, देखो ये वैल्यू होगी इधर 1/2 की पावर 1/2 की पावर 1/2 माइनस 1 प्लस 1/4। अभी हमने क्या यूज किया, लिमिट x अप्रोच टू ए एक्स टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल टू n इंटू ए टू दी पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपकी प्लस 1/8 इंटू 1 की पावर 1/8 माइनस 1 प्लस 1/16 1 की पावर 1/16 माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या होगा आपका, ये तो 1 ही बनेगा। यहाँ पर भी 1 होगा आपका, यहाँ पर भी इस पोजीशन पर भी 1 होगा और यहाँ पर भी 1 होगा। तो वैल्यू क्या सोल्व होगी आगे 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 और आपका एल्शियम आएगा 16, 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 प्लस 1 8 4 12 8 2 14 8 4 12 8 2 14 15/16। तो आंसर आपका क्या होगा बोलो, 15/16। ये आपका सॉल्यूशन है यहाँ। ओके, कम ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम, लिमिट x अप्रोच टू 2 अंडर रूट x प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 2x माइनस 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6। This is the cube root of x plus 6 minus 2 into cube root of 3x minus 5। ये आपका क्यूब रूट है। आप ध्यान से देखिएगा कि आपका अंडर रूट x प्लस 7 माइनस 3 अंडर रूट 2x माइनस 3 एंड क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6 माइनस 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 3x माइनस 5। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है, यह हमारी प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे ही आप x को 2 अप्रोच करते हैं तो 2 + 7 दैट इज 9 अंडर रूट 9 3 2 2 जा 4 4 माइनस 3 1। तो कितना बना 1 इंटू 3 3, तो 3 माइनस 3 0। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर तो 0/0 की फॉर्म बनती है। तो देखो करते क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, हम चाहते हैं किसी तरीके से इसके अंदर आइडेंटिटी का यूटिलाइज किया जाए। कोशिश करेंगे कहीं बाइनोमियल फॉर्म तो नहीं यूज हो रही है इसके अंदर, उसको भी चेक करेंगे। तो हम क्या पुट करते हैं, लिमिट x अप्रोच टू 2। तो पुट करते हैं इसके अंदर x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। x माइनस 2 को t पुट करते हैं, थीटा जो भी आपको पुट करना है। तो आपने पुट किया x माइनस 2 इज इक्वल टू टी। अब आप देखिएगा व्हेन x अप्रोच टू 2 देन t अप्रोच टू 0। जैसे ही आप x को 2 पुट करते हैं तो t की वैल्यू 0 के अप्रोच करती है। तो लिमिट कैसे अप्रोच करेगी आपकी, लिमिट t अप्रोच टू 0 अंडर रूट एट द प्लेस ऑफ x t प्लस 2। तो जहां पर x है वहां पे आप क्या पुट करेंगे, t प्लस 2 प्लस 7। तो वैल्यू क्या होगी आपकी t प्लस 9 अंडर रूट, यहां पर क्या वैल्यू होगी आपकी बोलो, x को आपने पुट किया t प्लस 2, 2 बाहर है तो क्या वैल्यू होगी 2 ऑफ t प्लस 2 माइनस 3। x की जगह क्या पुट किया आपने t प्लस 2, तो t प्लस 2 माइनस 3। तो वैल्यू आई आपके पास में 2t माइनस 2t प्लस 1, 2t प्लस 4 माइनस 3। तो क्या वैल्यू आई आपकी 2t प्लस 1 इन डिनोमिनेटर। जब आप x को क्या पुट करेंगे आपका t प्लस 2, तो क्या बनेगा क्यूब रूट आपका t प्लस 8 टू दी पावर 1/3 माइनस 2 क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पर क्या वैल्यू आई आप t प्लस 2। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3t प्लस 2 माइनस 5,
तो क्या होगा 3t प्लस 6 माइनस 5, तो वैल्यू आएगी आपके पास 3t प्लस 1। तो वह आपका 3t प्लस 1 और इसका भी क्या बनेगा आपका क्यूब रूट। भाई आपने x की जगह t प्लस 2 पुट किया ना, एट द प्लेस ऑफ x वी हैव टू पुट t प्लस 2। तो जब आप t प्लस 2 पुट करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t प्लस 6 माइनस 5, तो सोल्व करके क्या आएगा आपका 3t प्लस 1। तो क्या है आपका 2t प्लस 1 यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आपका 3t प्लस 1। अब देखो क्या करते हैं इसके अंदर से, यहाँ से हम लेते हैं 9 कॉमन, ठीक है, और यहाँ से लेते हैं 8 कॉमन। तो देखिएगा आप लिमिट t अप्रोच टू 0, जब आप 9 कॉमन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पे t/9, और आपका बाहर क्या आएगा, स्क्वायर रूट से बाहर 3 आ जाएगा। When we take the common 9 from this term, then we get 3 outside of it. This will be 3, 1 plus t upon 9 to the power 1 upon 2, और 3 यहाँ से भी कॉमन गया तो वैल्यू आएगी आपके पास 1 प्लस 2 टू दी पावर हाफ। और यहाँ पर क्या होगा आपका, जब आप 8 कॉमन लेंगे तो वैल्यू आएगी आपकी 2 कॉमन, और वैल्यू आएगी 1 प्लस t/8 टू दी होल पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 3 टू दी पावर 1/3। बोलो समझ में आ नहीं, ये वैल्यू आ गई। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर 9 कॉमन लिया, तो यहाँ पर तो 9 है नहीं, तो 9 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बाहर, t/9 बच जाएगा आपका, और स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आपका 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑलरेडी था, वो कॉमन आ चुका है। सिमिलरली यहाँ से जब आप 8 कॉमन लेंगे तो 8 की पावर, जब 8 कॉमन लेंगे तो 8 की पावर 1/3 बाहर आएगा, और 2 बन जाएगा आपका। यहाँ पर क्या बन जाएगा 1 प्लस t/8 की होल पावर 1/3, 2 यहाँ से कॉमन बाहर चला गया। तो एक तरह से आप देखे जाएँ तो कंपनसेट हो गया 3 and 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बहुत। बोलो का डाउट, आगे बढ़ते हैं। हमने क्या किया, 3/2 को बाहर ले लिया, ऐसे लिखा 3/2 न्यूमेरिकल वैल्यू लिमिट t अप्रोच टू 0 1 प्लस t/9 की होल पावर m। इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अगर आपने देखा हो तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या, अगर सपोज करो यूज करते हैं ना, जैसे 1 प्लस x टू दी पावर n, तो इसको क्या लिखते हैं हम nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x² है सोन। इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल इंटू x² एस सोन, इसके अंदर फिलअप कर देंगे। तो यहाँ पर इसको क्यों करेंगे, तो पहली 2 टर्म लेते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी आपकी जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 प्लस 1/2 इंटू t/9, और नेक्स्ट टर्म में t² आएगी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, एस सोन माइनस, वहीं पे लिखेगा माइनस का सेट रहेगा, वैल्यू आएगी ब्रैकेट आपका 1 माइनस 1 प्लस 2t इंटू हाफ प्लस t² की टर्म होगी, एस वन की लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे इसको फिलअप करेंगे तो क्या वैल्यू होगी आपके पास में 1 प्लस t/8 इंटू 1/3 प्लस t² की टर्म आएगी, नो नीड ऑफ दिस। सिमिलरली माइनस 1 प्लस 3t इंटू 1/3 प्लस t² एस ऑन। हमने इसके अंदर बाइनोमियल थ्योरम का यूज किया। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या होता है आपका, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल हो जाएगा, बाकी से मैं t कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, जब t कॉमन लूँगा तो ये टर्म इंडिपेंडेंट टू t हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से t कॉमन लूँगा तो यहाँ पे -1 बचेगा, इस तरह से t कॉमन लूँगा तो देखो कैसे लेंगे हम, 3/2 लिमिट t अप्रोच टू 0, t कॉमन लूँगा तो वैल्यू बचेगी आपकी 1/18 माइनस 1 प्लस कोई t का कंपोनेंट बचेगा एस ऑन। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2 9 जा 18, यहाँ पे क्या होगा आपके पास केवल t था, तो जब हम t कॉमन लेंगे तो कितना होगा t/18 माइनस t कॉमन लिया, बाहर चला गया तो 1/18 माइनस 1, बाकी की टर्म में t² था, यहाँ नेक्स्ट टर्म के अंदर तो t कॉमन ले लिया आपने तो t की टर्म बचेगी, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली इन डिनोमिनेटर हम क्या पुट करेंगे यहाँ पर
पहले टी कॉमन लीजिएगा आप, तो जब आप टी कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा आपका 1/24, और यहाँ से क्या वैल्यू आएगी आपकी -1 प्लस टी और S1, ये वैल्यू आएगी। टी से टी कैंसिल हो जाएगा। अगर आप देखें ध्यान से, जैसे ही हम टी को जीरो फिलअप करेंगे तो ये सभी टर्म्स न्यूमरेटर में जीरो हो जाएंगी, यहाँ पर भी जीरो हो जाएंगी। केवल आपकी ये टर्म बचेगी 1/18 -1, 1/24 -1, और साथ में 3/2 आपका प्रोडक्ट में होगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखो क्या बचा आपका 3/2 इंटू 1/18 -1, ये हो जाएगा आपका -17/18, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका प्रोडक्ट के अंदर डिनोमिनेटर में, ये बचेगा आपका इंटू माइनस का 23/24, 24 आपका ऊपर चला जाएगा। बोलो समझ आ नहीं? अब देखो 3 6 जा 18 और 6 4 जा 24 और 2 2 जा 4 और माइनस से माइनस कटा, कितना बचा 17 2 जा 34/23। तो आंसर आएगा आपका 34/23। दिस इज योर आंसर। 34/23 विल बी फाइनल आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं, कॉपी कर लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट टाइप है आपकी, अगर कहीं पर ये हो लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी ax² प्लस bx प्लस c अपॉन a1x² प्लस b1x प्लस c1, तो देखिएगा जैसे x को आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी की फॉर्म बनती है। तो इस तरह की टर्म्स को हम कैसे सोल्व करते हैं? हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेते हैं, इसके अंदर से क्या लेते हैं? हाईएस्ट डिग्री टर्म कॉमन लेंगे। यहाँ से x² कॉमन लेंगे, यहाँ से आप x² कॉमन लेंगे, तो देखो क्या होगा आपका लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी x² आपने कॉमन लिया तो a प्लस बी बाई एक्स प्लस सी बाई x²। सिमिलरली आप यहाँ से कॉमन लेंगे तो a1 प्लस b1 बाई एक्स प्लस c1 बाई x², ये कैंसिल हुआ। वापस लिमिट फिलअप करेंगे, यहाँ पे जीरो बन जाएगा, यहाँ भी जीरो बन जाएगा, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास a1 बाई a1। इस टाइप के ऊपर हम क्वेश्चन लेंगे आपके। नेक्स्ट कंटेंट है क्वेश्चन है आपका एवोलेट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन ऑफ 2 पाई n अपॉन 3n प्लस 1 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल n नेचुरल नंबर। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो क्या लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ साइन ऑफ 2 पाई n बाई 3n प्लस 1 टू दी होल पावर n। यहाँ पर क्या आपका साइन ऑफ 2 पाई n अपॉन 3n प्लस 1 टू दी होल पावर n, इसी और प्रॉब्लम। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं। देखो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, इसको आप लिख सकते हैं साइन ऑफ 2 पाई n अपॉन 3n प्लस 1 टू दी होल पावर n। बोलो समझ आ नहीं? इसको आपने ये वाला पुट किया साइन 2 पाई n अपॉन 3n प्लस 1 टू दी होल पावर n। देखो करते क्या है, एंगल में से हम इन्फिनिटी कॉमन लेते हैं। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन ऑफ, आपने n कॉमन लिया तो ऊपर तो आपका 2 पाई था ही, डिनोमिनेटर में से आप n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 3 प्लस 1 बाई n। ये पूरा एंगल है, n से n कैंसिल हुआ और इसकी होल पावर कितनी है आपकी n। तो क्या होगा लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन ऑफ, जब आप n को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा आपका 0, तो साइन 2 पाई बाई 3 बनेगा आपका, और होल पावर इसकी क्या है n। साइन 2 पाई बाई 3 क्या होगा आपका √3/2, वैल्यू आई आपके पास में √3 पावर बाई n, और यहाँ पर क्या बचा आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। अब देखिएगा √3/2, √3 की वैल्यू क्या होती है अप्रोक्सीमेशन 1.732। 1.732 को आप 2 से डिवाइड करेंगे लगभग 0.8 के आसपास बैठेगा अप्रोक्सीमेटली, और 0.88 की वैल्यू को हम क्या करेंगे 0.8 टू दी पावर n एन अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो सिंपल सी बात है, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू जो 0.8 है
ये किसकी उसमें लाई करती है आपकी अप्रोक्सीमेट 0.8 समथिंग जो भी बचेगी, लेस देन 1 ग्रेटर देन 0। तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपके पास में, व्हेन n अप्रोच टू इन्फिनिटी देन इट विल बी 0। तो आंसर आपका क्या होगा 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नया क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोच टू इन्फिनिटी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। यहाँ पर आपका फिफ्थ रूट है, ये क्वेश्चन है आपका। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट माइनस थर्ड रूट ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 फोर्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 एंड फिफ्थ रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस 1। इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखो आपकी फॉर्म क्या बन रही है, आपकी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की फॉर्म है। सॉल्यूशन, यहाँ से क्या करते हैं, हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, जब आप एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स बाहर आएगा, तो वैल्यू आएगी 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। बोलो कोई डाउट? इसी तरह से आप यहाँ पर एक्स क्यूब कॉमन लेंगे तो एक्स आएगा 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब की होल पावर 1/3। और यहाँ से आप क्या कॉमन लेंगे, फिर इसी तरह से आपका एक्स कॉमन आएगा, वन अपॉन 4। जब आप x की पावर 4 कॉमन लेंगे यहाँ पे तो x टू दी पावर 4/5 कॉमन आएगा, और यहाँ पर होगा 1 + 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 और होल पावर 1/5। बोलो समझ आ नहीं, ये आपका टर्म बनेगी। तो देखो न्यूमरेटर में से हम x कॉमन ले सकते हैं, लेकिन हमें x यहाँ से भी कॉमन है। यहाँ पर x की पावर 4/5 है, तो मैं क्या करता हूँ, x की पावर 1/5 की आपकी यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों जगह मल्टीप्लाई कर देता हूँ। At the place of x to the power 4/5 we have to make x to the power 1. So what will we do here? We have to multiply x to the power 1/5 in numerator and denominator at this position. तो देखो कैसे करेंगे यहाँ पे, जैसे आपका x की पावर 4/5 है, इसको हम लिखेंगे x की पावर 4/5 इंटू एक्स की पावर 1/5 अपॉन एक्स टू दी पावर 1/5। तो ये क्या बन जाएगा ऊपर 5/5, तो एक्स की पावर 1 बन जाएगा, डिनोमिनेटर में जाएगा एक्स की पावर 1/5, एक्स हम कॉमन ले लेंगे। तो देखो कैसे बनेगा आपका, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, एक्स आपने कॉमन लिया, वैल्यू आई आपके पास में 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 1/2 माइनस 1 + 1 अपॉन एक्स क्यूब की पावर 1/3। यहाँ पर भी क्यूब है आपका, और एक्स आपने यहाँ से भी कॉमन लिया, और क्या बच जाएगा आपका 1 प्लस, और यहाँ पर बचेगा आपका 1 + 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 की पावर 1/5 इंटू 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5। ये बचेंगे आपके टर्म। देखो आप ध्यान से, एक्स से एक्स कैंसिल हुआ, जब एक्स को आप इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 1/∞ क्या होगा आपका 0, तो ये 1 बनेगा। 1/∞ क्या बनेगा आपका 0, ये 1 बनेगा, तो बनेगा 1 - 1। सिमिलरली यहाँ पर भी आपका 1 बनेगा, और यहाँ पर तो 1 बनेगा, लेकिन साथ में 1/∞ ये बन जाएगा आपका 0। क्या बन जाएगा आपका 0। तो देखो कैसे बनेगी आपकी वैल्यूज सिंप्लीफाई होने के बाद में, जैसे आप पुट करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर क्या बनी आपकी 1, यहाँ पर क्या बना 1, इधर भी 1 बना, यहाँ पर 1 के साथ साथ 1 × 1 अपॉन एक्स टू दी पावर 5 है। जैसे आप एक्स को इन्फिनिटी पुट करेंगे तो 0 बनेगा, तो वैल्यू आएगी आपके पास में 0/1 = 0। तो आंसर आपका 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, एवेल्यूएट द लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी
एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू की होल पावर 1/3 टू दी होल पावर 1/3 क्यूब रूट, ऐसे माइनस एक्स, और इसकी लिमिट आपको फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री टू दी होल पावर 1/3 माइनस एक्स, लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी है। देखिएगा अगर आप x को इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी प्लस वन समथिंग इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी, ये आपका इन्फिनिटी, तो फॉर्म बनेगी आपकी इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की फॉर्म। तो करना क्या होगा बेसिकली, अगर आप ध्यान से देखें, हम जानते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अगर यहाँ से आप ए माइनस बी की वैल्यू निकालें तो क्या वैल्यू आती है, ए माइनस बी इज इक्वल टू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लेट अस कंसिडर एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री होल पावर 1/3 इज इक्वल टू ए एट दिस टाइम एंड बी इज इक्वल टू एक्स। इस समय इस कंप्लीट एक्सप्रेशन में जो फर्स्ट टर्म इसको हम ए सपोज करते हैं, सेकंड वाली को बी सपोज करते हैं, और ए माइनस बी की तरह इसको हम यूटिलाइज कर देते हैं इसके अंदर। तो देखो क्या टर्म बनेगी आपकी, तो फर्स्ट टर्म का क्या बनेगा, क्यूब बन जाएगा। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब बनेगा तो वैल्यू आएगी एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और इसका भी आप क्यूब करेंगे एक्स क्यूब। अभी आपको मैंने क्या बताया, ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी थी आपके पास में, तो ए माइनस बी की वैल्यू आई थी आपके पास में ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो हमने क्या किया, अगर ए इसको सपोज किया तो दैट विल बी, जब इसका क्यूब करेंगे तो इसकी 1/3 पावर कट जाएगी, ये बन जाएगा एक्स क्यूब, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो टर्म बनेगी आपकी एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री। जब इसका स्क्वायर करूँ तो पावर इसकी 2/3 बन जाएगी। क्या बन जाएगी पावर इसकी 2/3, बोलो समझ में आ नहीं। प्लस नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे तो नेक्स्ट टर्म क्या थी आपकी, एक्स था, तो वैल्यू बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर, और प्लस का इन दोनों की मल्टीप्लाई एक्स इंटू एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, और इसके साथ में एक्स प्लस थ्री, और इसकी जो होल पावर थी होती क्या नाम आपका 1/3। बोलो समझ में आ नहीं, ये टर्म थी आपकी। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर क्या आपका लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी, जब मैं इस टर्म को सिंप्लीफाई करूँगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, तो इसके अंदर से देखो एक टर्म एक्स क्यूब जरूर आएगा, वो एक्स क्यूब इस एक्स क्यूब से कैंसिल आएगा। जरा आप सोल्व करके भी देख सकते हैं। अगर हम लिखते हैं एक्स प्लस वन, तो अंदर वाले टर्म दोनों की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x कितना हो गया 5x प्लस 6x, दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा एक्स क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस एक एक्स स्क्वायर और आएगा, प्लस का 5x और आएगा, और प्लस का 6 आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 11x प्लस 6, ये टर्म आएगी आपकी एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। और इसमें से जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब कट जाएगा, तो जो आपकी टर्म बचेगी वो ये बचेगी लिमिट एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी। यहाँ से क्या बचेगी आपकी, सोल्व करने के बाद ये टर्म आएगी, इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, ये टर्म बच जाएगी आपकी 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6 अपॉन, देखो डिनोमिनेटर में एक वैल्यू चल रही है आपके पास में 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। अगर हम ध्यान से देखें इस टाइम, यहाँ से जब हम x कॉमन लेंगे तो देखो यहाँ पर क्या होगा, एक x यहाँ से कॉमन आएगा, एक x यहाँ से कॉमन आएगा, एक x यहाँ से, पहला जब x कॉमन आएगा उसकी पावर आएगी 2/3, यानी कि x की पावर 2/3 कॉमन बन जाएगा। यहाँ से भी x की पावर 2/3, यहाँ से भी x की पावर 2/3, तो ये टोटल पावर कितनी बन जाएगी, x की पावर 2/3 प्लस 2/3 प्लस 2/3 x की पावर 6/3, दिस विल बी एक्स स्क्वायर। तो टर्म क्या बन जाएगी यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और यहाँ आपका था ये वैल्यू थी आपकी 1 बन जाएगा,
ठीक इसी तरीके से जब आप x कॉमन लेंगे तो यहाँ x की पावर कितना हो जाएगा 1/3 1/3 1/3। तो देखो डिनोमिनेटर में से मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, तो 1 + 1/x 1 + 2/x 1 + 3/x और इसकी होल पावर रहेगी आपकी 2/3 और +1, और +1 होने के बाद में डिनोमिनेटर में वैल्यू आएगी ठीक इसी तरह से। नेक्स्ट टर्म बचेगी आपकी, यहाँ से भी x की पावर चला जाएगा, ये बच जाएगी आपकी 1 + 1/x 1 + 2/x 1 + 3/x की होल पावर 1/3। ठीक है, और आप क्या करें, न्यूमरेटर में से भी आप कॉमन ले लें, यहीं से आप क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें। तो देखो जब आप x कॉमन लोगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी आपके पास में, x² कॉमन में जाएगा 11/x और 6/x²। मैंने x² कॉमन लिया, उस x² से x² कैंसिल हो जाएगा। बोलो समझ में आ नहीं। लिमिट लो आप x अप्रोच टू इन्फिनिटी, 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ऊपर की टर्म में 6 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + 0 2 1 + 0 1 + 0 दिस विल बी 1 1 + 1 1 और एक 1 यहाँ से आएगा आपका, तो 3 बन जाएगा आपका। तो आपका फाइनली क्या आएगा 6/3 और 6/3 को आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आएगा आपका 2। तो इसका आंसर आपका 2 होगा। बोलो ओके। नया क्वेश्चन, लिमिट evaluate limit n tend to infinity -1 to the power n -1 sin of pi under root n square plus 0.5 n plus 1 where n belongs to capital N। देखो इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी। क्वेश्चन हमारा क्या, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 to the power n -1 साइन ऑफ पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 0.5 n प्लस 1, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, n को आप इन्फिनिटी पोज करेंगे तो इसका एंगल बढ़ जाएगा आपका, तो फॉर्म आपकी इंडिटरमिनेट बनेगी आपकी। ठीक है, तो इससे रिमूव करना है। क्वेश्चन है आपका लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी -1 to the power n -1 साइन ऑफ पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस 0.5 n प्लस 1। सॉल्यूशन, वी नो साइन ऑफ n पाई माइनस थीटा -1 to the power n -1 इंटू साइन थीटा। ये एक आइडेंटिटी है, साइन ऑफ n पाई माइनस थीटा -1 to the power n -1 इंटू साइन थीटा। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। सपोज करो n को आपने अपने 2 पुट किया, थीटा को आपने 5.6 पुट किया, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों जगह सेम वैल्यू है, जो भी वैल्यू आ जाए पुट करें। इसका बेसिकली हम यूज करना चाहते हैं। तो अगर इसको देखें यहाँ पर, एट दिस टाइम इफ यू टेक द एंगल ऑफ द साइन एज थीटा then we can write this -1 to the power n -1 totally match to this at this time, but at the place of theta we have to put sin of n pi minus theta, just only the one change here, limit n approach to infinity sin of n pi minus थीटा की यहाँ क्या वैल्यू आपके पास में, पाई अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1, ये इसका एंगल बनेगा। बोलो 0.5 को हटा दिया यहाँ से, 5.10 हो जाएगा, तो 1/2 n/2 बन जाएगा। बोलो समझ में आ नहीं। अब हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी साइन के एंगल में से कॉमन लेते हैं, पाई साइन के एंगल में से, ओनली इन एंगल। तो क्या बचेगा आपका, साइन के एंगल में से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका n - अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n/2 प्लस 1।
ये टर्म आपकी एंगल में होगी। इसको रेशनलाइज करते हैं, क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। देखो लिमिट इंस्टेंट इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई, ये आपका इसका एंगल है। तो देखो क्या होगा, n माइनस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n बाई टू प्लस वन, और इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n बाई टू प्लस वन अपॉन n प्लस अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस n बाई टू प्लस वन। ये टर्म आपकी साइन में पाई के साथ में जो एंगल है उसके अंदर है। बोलो समझ में आई बात नहीं? इसके एंगल को मैंने, ठीक है, न्यूमरेटर के अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी आपकी a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या वैल्यू आएगी आपके, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई, और सोल और क्या आएगा आपका एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो साइन आपका अंदर चला जाएगा, माइनस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू माइनस वन, और डिनोमिनेटर में आपका एन कॉमन ले लो आप यहाँ से, तो वैल्यू आएगी आपके पास में वन प्लस, जब एन कॉमन लेंगे तो वन प्लस वन बाई टू एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर की पावर हाफ, ये आ जाएगा आपका। देखो यहाँ से आप एन स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंडर रूट से बाहर जाके एन हो जाएगा, उस एन को भी मैंने कॉमन ले लिया, तो वन प्लस वन वैल्यू आएगी वन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन बाई एन स्क्वायर। देखिए ध्यान से, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल हुआ, यहाँ से हम एन कॉमन लेंगे, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी साइन ऑफ पाई, और एंगल के अंदर हमने क्या कॉमन लिया, एन कॉमन लिया, तो यहाँ वैल्यू बचेगी आपकी माइनस हाफ माइनस वन अपॉन एन से एन कट जाएगा आपका, और वन प्लस ये टर्म आपकी ऐसे रहेगी वन प्लस वन अपॉन टू एन प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी होल पावर वन अपॉन टू, एन से एन कैंसिल हुआ। अब देखिए आप एन को इन्फिनिटी पुट करें तो माइनस हाफ बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पर क्या बचेगा आपको, जब आप पुट करेंगे वन अपॉन इन्फिनिटी, ये भी जीरो ये भी जीरो, ये आपका वन बचेगा, वन की पावर वन अपॉन टू, वन वन प्लस वन टू, तो आपके एंगल में बच जाएगा साइन ऑफ पाई माइनस वन अपॉन टू इंटू टू, दिस विल भी होगा साइन ऑफ माइनस पाई बाई फोर, और इसको आप लिख देंगे माइनस साइन पाई बाई फोर, और इसका आंसर होगा आपका माइनस का वन अपॉन रूट टू। बोलो समझ में आई बात नहीं? आंसर आपका माइनस वन अपॉन अंडर रूट टू। सिंप्लीफिकेशन था, स्टार्टिंग का कॉन्सेप्ट इसका इंपॉर्टेंट था, वो आपको याद रखना पड़ेगा। साइन ऑफ एन पाई माइनस थीटा इजिकल टू माइनस वन टू दी पावर एन माइनस एन टू साइन थीटा। एक नई आइडेंटिटी और भी होती है, साइन एन पाई प्लस थीटा इजिकल टू माइनस वन टू दी पावर एन साइन ऑफ थीटा। यहाँ पे माइनस वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है, ये वेरीफाइड कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपका आईआईटी 2019 में आया है, ये है आपका आईआईटी 2019 की प्रॉब्लम है। आईआईटी 2019 फॉर ए बिलोंग्स टू आर, क्वेश्चन है आपका फॉर ए बिलोंग्स टू आर एंड मोड ऑफ ए greater than 1, let limit n tend to infinity, let limit n tend to infinity 1 plus 2 की पावर 1 अपॉन 3, 1 plus 2 to the power 1 upon 3 plus 3 to the power 1 upon 3 plus 4 to the power 1 upon 3 plus as shown plus n to the power 1 upon 3 upon n to the power 7 by 3
एंड ब्रैकेट 1 अपॉन एन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस एन का होल स्क्वायर। ये हमारा क्वेश्चन है। ब्रैकेट 1 एन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एफ सोन 1 अपॉन एन ए प्लस एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54, और इसकी जो लिमिट है वो 54 है। वो कितना है? 54। देन पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, देन इज और क्या होगी ये फाइंड आउट करना, ये हमारी प्रॉब्लम थी। IIT 2019 क्वेश्चन पूछा गया आपका, क्या था आपका? फॉर ए बिलोंग्स टू आर एंड द मॉडुलस ऑफ ए ग्रेटर देन 1 लेट लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी ऑफ 1 प्लस 2 की पावर 1 अपॉन 3 प्लस 3 की पावर 1 अपॉन 3 एस सोन प्लस 1 n टू दी पावर 1 अपॉन 3 एंड इन डिनोमिनेटर n टू दी पावर 7/3 इंटू 1 अपॉन एन ए प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एन ए प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एस सोन 1 अपॉन एन ए प्लस एन टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 54। देन फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, दिस इज आवर प्रॉब्लम। ठीक है, देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए यहां पर समेशन ऑफ सीरीज का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। समेशन ऑफ सीरीज का मतलब आप सम कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्पेशल टाइप ऑफ सीरीज का, और उसको आप समेशन की फॉर्म में लिखते कैसे इनिशियली, तो उसके कॉन्सेप्ट को देखते हुए देखो हम इसको क्या लिखेंगे। अगर आप ध्यान से देखें, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, इसको लिख सकते हैं 1 को 1 की पावर 1/3। एट दिस स्टेज वी कैन राइट 1 टू दी पावर 1/3 एट द प्लेस ऑफ n। तो देखो हम क्या लिखते हैं, समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पर लिखेंगे हम r टू दी पावर 1/3। देखो आप r को 1 पुट करें, न्यूमरेटर की बात कर रहा हूँ, r को 1 पुट करें तो 1 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 3 की पावर 3, तो r कहाँ से स्टार्ट है? 1 से लेकर n तक है आपका, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका? n की पावर 7/3, और इसको लिखेंगे समीशन 1 अपॉन एन ए प्लस आर का होल स्क्वायर एंड आर ऑल्सो भी वेरी फ्रॉम 1 टू n। जिसके देखो समीशन ऑफ सीरीज में आप इसको स्टैंडर्डाइज करके ऐसे लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, इसको आप ऑपरेट करो तो आपकी जो न्यूमरेटर की टर्म्स सबकी सब आ जाएंगी। ठीक, आप इसी तरह से इसको आप ऑपरेट करेंगे तो सभी टर्म्स आपकी डिनोमिनेटर में आ जाएंगी। एन ए प्लस आर का होल स्क्वायर, आर आपका वेरी करता है फ्रॉम 1 टू n, इसको भी 1 टू n तक वेरी करेगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक समझने में? एन आपका 7/3 रहा। अब देखिए क्या करते हैं क्वेश्चन के अंदर आपका, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, यहाँ लिखते हैं आप समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n। हमने क्या करना है, जैसे n की पावर 7/3 है, इसको आप ब्रेक कर दीजिएगा। n की पावर 7/3 को, इसको आपने लिख सकते हो n की पावर 6/3 इंटू n की पावर 1/3, तो 7/3 हो जाएगा आपका। तो 1/3 को आप इसके नीचे लीजिएगा, तो यहाँ लिखेंगे, देखो मैं सीधा लिख देता हूँ r/n टू दी पावर 1/3। ठीक है, नीचे बचा आपका डिनोमिनेटर में, अगर मैं सपोज को इसमें से 1/3 को ब्रेक करके इसके साथ में एडजस्ट कर देता हूँ, दिस कैन बी रिटन एज n टू दी पावर 1/3 इंटू n टू दी पावर 6/3, दिस विल बी n टू दी पावर 7/3 एंड n टू दी पावर 6/3 विल बी n स्क्वायर। साथ में मैं क्या करता हूँ, 1/n को फिर ऐसे लिख लेता हूँ, और डिनोमिनेटर में हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा एक n बच जाता है, और इसको लिखा समीशन r इज इक्वल टू 1 टू n। इसके अंदर से हम फिर n कॉमन लेते हैं, तो वैल्यू आ जाती है 1/a प्लस r/n। यहाँ पे हमने क्या लिया, आपका n कॉमन लिया इसके अंदर, डिनोमिनेटर के अंदर से। जब आप n कॉमन लेंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी आपका n स्क्वायर। देखो ध्यान से, इस n से ये वाला n कैंसिल होगा, यहाँ पर n स्क्वायर था ना, तो इसकी पावर एक कैंसिल आउट हो जाएगी, यहाँ पर 1/n बच जाएगा डिनोमिनेटर में। अब होगा क्या, समीशन ऑफ सीरीज के अंदर अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा नहीं तो मैं बता देता हूँ आपको। बेसिकली हम क्या करते हैं,
पुट एट द प्लेस ऑफ r बाई एन इज इक्वल टू एक्स एंड 1/n बाई इज इक्वल टू डी एक्स। तो देखिएगा अगर हम r/n को x पुट करते हैं तो लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, जैसे हम इसकी r कहाँ से वेरी करते हैं आपका 1 से, जैसे हम r को 1 पुट करेंगे 1/n, r की जगह हमने क्या पुट किया 1/n, n अप्रोच टू इन्फिनिटी, तो x अप्रोच टू 0 हो जाएगा। देखिएगा आप इंटीग्रल लगेगा, इंटीग्रल की लोअर लिमिट में हम क्या चलेंगे, r को 1 पुट करेंगे, पहले r को मैंने 1 पुट किया 1/n, 1/n, और n की जगह क्या पुट किया आपका इन्फिनिटी, तो 1/∞ क्या होगा आपका 0, तो लोअर लिमिट आपकी 0 बनेगी। नेक्स्ट टाइम पे हम r को क्या पुट करेंगे n, तो n/n कितना होगा आपका 1, तो लिमिट होगी आपकी 0 to 1, और यहाँ पर क्या बचेगा r/n को क्या पुट करना आपको x, तो x टू दी पावर 1/3, और यह क्या बन जाएगा आपका dx। ठीक इसी तरीके से डिनोमिनेटर में क्या होगा, यहाँ पर r/n की जगह क्या पुट करेंगे आपका 0 to 1, लिमिट यहाँ भी ऐसी जाएंगी आपकी, और 1/ ये बन जाएगा a प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पर होल स्क्वायर था, अगर आपने देखा होगा तो a प्लस r/n का जब मैंने n स्क्वायर पुट किया था तो यहाँ पे होल स्क्वायर था, ये वैल्यू बन गई आपकी स्क्वायर n इंटू डी एक्स, ए प्लस r/n का होल स्क्वायर था। ठीक है, तो वैल्यू है 0 to 1, 1/a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल है आपकी 54, हमको क्या गिवन है आपका 54 गिवन है। तो अपर लिमिट सोल्व करेंगे आपका x की पावर 1/3 जो लिमिट डालेंगे आपकी, तो इंटीग्रल होगा x की पावर 4/3, 3/4 को आपने बाहर ले लिया 0 to 1 अपर लिमिट में। ठीक इसी तरीके से जब आप इसकी लिमिट को सोल्व करेंगे 1/a प्लस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर जाकर -2, तो इसका इंटीग्रल करेंगे, देखो ऊपर गया a प्लस एक्स टू दी पावर -2, तो वैल्यू आएगी आपके पास में a प्लस एक्स की पावर -1/-1, तो वैल्यू होगी आपके पास में -1/a प्लस एक्स, ये आपका इंटीग्रल होगा, लिमिट इसकी भी 0 to 1 होगी, और साथ में क्या होगा आपका 54। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3/4, अपर लिमिट पुट करेंगे 1 - 0, इसको साइड में ले जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 54 विद माइनस साइन, माइनस यहाँ ले लीजिएगा आप। फिर उसी तरह से आप अपर लिमिट पुट करेंगे x की जगह 1, तो 1/a प्लस 1 माइनस का 1/a, ये आ जाएगा आपका। देखो माइनस को मैंने बाहर लिया, अपर लिमिट पुट की x की जगह, तो 1/a प्लस 1 माइनस का 1/a, ये सिंप्लीफाई करके आ जाएगा। इसको आप सोल्व भी कर सकते हैं, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3/4 इंटू 54, इधर साइन चेंज कर दीजिएगा, 1/a माइनस का 1/a प्लस 1 ही आ जाएगा आपका। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, देखो 3/4 इंटू 54, 18 3 जा 54 एंड 18 4 जा 72, ये आपके पास में 1/72, एलसीएम लेंगे a प्लस 1 माइनस a इंटू a प्लस 1, a से कैंसिल, तो वैल्यू आया आपका 1/72 इज इक्वल टू 1/a इंटू a प्लस 1, या दिस इम्प्लाई, ये वैल्यू आई आपके पास में a इंटू a प्लस 1 इज इक्वल टू 72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, a स्क्वायर प्लस a माइनस 72 इज इक्वल टू 0, इसको आप फैक्टर कर लीजिएगा, a स्क्वायर प्लस 9a प्लस, ये बन जाएगा आपका 9a माइनस 8, 9 8 72। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से वैल्यू आएगी, आप a कॉमन लेंगे, a प्लस 9 माइनस का 8 कॉमन लेंगे, a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो आपके दोनों फैक्टर बन जाएंगे a प्लस 9 a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, a की दो वैल्यूज आएंगी आपकी +8 एंड -9। तो देर आर टू आंसर्स, देर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a इज इक्वल टू 8 एंड a इज इक्वल टू -9। ये इसका सॉल्यूशन था जो IIT 2019 में पूछा गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक क्वेश्चन है आपका, कोई सीक्वेंस है, लेट bn बी ए सीक्वेंस
let Bn sequence n Bn plus 1 is equal to 1/3 twice of Bn plus 125 upon Bn square एंड Bn कांट भी जीरो, साथ में ये भी दिया हुआ है कि Bn आपका जीरो नहीं हो सकता। देन फाइंड द लिमिट ऑफ बी, लिमिट एन टेंड टू Bn, क्वेश्चन ये हमारा है। देन फाइंड द लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी ऑफ Bn। देखो बताना चाहूँगा आपको, Bn एक आपकी सीक्वेंस है और जो इन्फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है इसके अंदर, ठीक है। ये कैसी सीक्वेंस है, क्वेश्चन प्रॉपर्ली ये है, आपको बता देता हूँ, दोबारा मैं इसको रीड कर देता हूँ। लिमिट लेट द सीक्वेंस Bn ऑफ रियल नंबर सेटिस्फाई द रिकरेंस रिलेशन। ये आपका एक रिकरेंस रिलेशन जिसको सेटिस्फाई करती है आपकी इक्वेशन, और Bn कभी आपका जीरो नहीं हो सकता। लिमिट अप्रोच करनी है आपकी इंस्टेंट टू इन्फिनिटी पर, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी ऑफ Bn। बताना चाहूँगा जब आपकी सीरीज इनफाइनाइट नंबर टर्म्स को अप्रोच करती है तो जो लिमिट आपकी नंबर ऑफ टर्म्स सपोज करो एट दिस टाइम, आप एनी टाइम इंस्टेंट टू इन्फिनिटी पर, आप उसके अंदर सपोज करो आप एन टर्म लेते हैं, और एन टर्म लेने के बाद में एन को अप्रोच करते हैं इन्फिनिटी पर। सपोज करते हैं अगर वो आपकी एल को अप्रोच करते हैं, कोई लिमिट उसकी एल है। अब मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म आपकी एन ना लेकर n+1 टर्म ले ली, और फिर उसके बाद लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी अप्रोच किया, तो दोनों की लिमिट सेम होगी। ये तो वो बात हुई जैसे ओशन में से आप सपोज करो कुछ नंबर ऑफ आपने बाल्टी, कुछ आपकी ठीक है नंबर ऑफ आपने कुछ सपोज करो उसके अंदर से कुछ बोतल्स हैं, और वो पानी की आपने कलेक्ट कर ली। मान लें मैं कहता हूँ 10 करोड़ पानी की बोतल आप कलेक्ट कर लिया, और 10 करोड़ पानी की बोतल लेने के बाद में आपने कोई डेटा ऑब्जर्व किया इसमें उसके सैंपल को। अब और फिर उसके बाद में उसको जितना भी डेटा था उसके ब्याह पर उसमें से एक बोतल कभी कम कर दिया, ज़्यादा कर दी, तो ऑलमोस्ट आपका जो डेटा है इसके अंदर जो भी आपके पैरामीटर्स आपने काउंट किए वो सेम ही होंगे। ठीक उसी तरह से इसके अंदर क्या है, आप फर्स्ट n टर्म लें या फर्स्ट n+1 टर्म लें, और लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी अप्रोच करें, तो दोनों केसेज में आपकी जो अप्रोच है वो सेम आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ सॉल्यूशन, लेट लिमिट ऑफ इंस्टेंट टू इन्फिनिटी ऑफ Bn इज इक्वल टू L है, देन द लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी ऑफ Bn+1 ऑफ L इज इक्वल टू L एग्जिस्ट करेगी आपकी 100%, ये भी एग्जिस्ट करेगी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, यहाँ पे ध्यान से देखें तो L इज इक्वल टू कितना होगा, 1/3 ट्वाइस ऑफ L प्लस 125/L²। इसको सोल्व करेंगे आप, क्या होगा 3L इज इक्वल टू 2L प्लस 125/L²। L कांट भी जीरो, 3L में से 2L गया तो वैल्यू कितनी आई आपके पास में, L इज इक्वल टू 125/L², और साथ में L कांट भी जीरो, तो वैल्यू आई L³ इज इक्वल टू 125, देयरफॉर L इज इक्वल टू 5। तो आंसर आपका क्या होगा 5। तो इसका मतलब लिमिट इंस्टेंट टू इन्फिनिटी ऑफ Bn विल बी 5। दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay, good.